जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करते हैं, दिवाली आने वाली है, दिवाली का महापर्व आने वाला है। तो उसमें सब लोग दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं और करते हैं, क्योंकि सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। दिवाली में महालक्ष्मी जी की पूजा होती है और कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन वहीं होता है जहाँ बहुत सफाई होती है। तो दहलीज पूजा भी की जाती है। दिवाली में दहलीज पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि वहीं से तो हमारी लक्ष्मी माता आती हैं चलकर, तो इसलिए दहलीज को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, सफाई होती है, फिर सजाया जाता है रंगों से। तो वही आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, छोटे छोटे, तो हमारे घरों में गाय का गोबर लाते थे और रंग का कलई जिसको बोलते हैं, कलई लेके आते थे, चूना। उसको ना कई तीनों 2-3 कलर में हम लोग रंग देते थे, छोटे थे तो। जैसे सफ़ेद रंग दिया, लाल रंग दिया, गेरुआ कलर कर दिया। तो उससे हम लोग बॉर्डर बनाते थे। पहले बॉर्डर बना के उसके अंदर हम लोग रंगोली सी बनाते थे। तीनों कलरों को यूज़ करके वहाँ बहुत अच्छा सा डेकोरेशन ट्रेडिशनल तरीके से करते थे। पुराने ज़माने में जो रिवाज था ना, वो बहुत अच्छा था। अब तो फ्लैट सिस्टम आ गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हो गई हैं, मिट्टी का रहता नहीं है बाहर, तो आदमी बनाए कहाँ। तो आज जो है लोग रंगोली बनाते हैं, रंग लेके आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रंगोली बनाते हैं। तो उस रंगोली में कई कलर्स भरते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप भरिए। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि जब गोबर से लिपा जाता था, तो उससे कहते हैं कि घर की जहाँ गाय का गोबर चला जाता है या लीपते हैं, तो वहाँ की शुद्धि हो जाती थी। दहलीज पूजा के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता था उस समय गाय का गोबर। वहाँ लीप करके फिर कलई का रंग लगा के और कई रंगों से उसका हम लोग सजाते थे, और ये शुद्धि हो जाती है घर की एक तरह से। अब क्या, हल्दी का कलर यूज़ कर लेते हैं। आटे को और हल्दी को मिला के हम लोग चौक पूरते हैं। चौक पूर के और फिर उसके बाद बाहर दहलीज को सजाया जाता है, अच्छी रंगोली बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है और वो सही है। समय के साथ बदलना तो बहुत अनिवार्य है और बदलते भी रहना चाहिए। कहते हैं कि गंगा जल में जल भी अगर ठहर जाता है तो वहाँ स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो इसलिए ज़िंदगी के साथ बहना तो ज़रूरी है, लेकिन चीज़ें जो रिवाज जो पहले के चले आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो क्या करती हूँ, कपड़ा ले लेती हूँ और कपड़े पे ये काम करती हूँ, गोबर का लीपना, ये करना, और फिर उसके बाद उसको मंदिर में बाद में रख देते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो नेक्स्ट दिवाली में मैं इसको सिरवा देती हूँ। कहते हैं दहलीज का जो पूजन का समय होता है, वो लगभग ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 5 बजे, 4 बजे, जैसे आपकी दिनचर्या जिस हिसाब से होती है ना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप साफ़ सफाई कर लें, तो कहते हैं लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ ब्रह्म पूजा होती है। सुबह सुबह उठ के अगर आप दहलीज का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी आपके घर के सामने से भ्रमण करने के लिए निकलें, तो भी उनके इतना अच्छा सजाइए कि उनकी नज़र आपके दरवाजे की दहलीज पर पड़ जाए। और जिस दरवाजे की दहलीज इस तरह से लिपी पोती होती है या बहुत अच्छे से रंगोली बनी होती है, लक्ष्मी जी बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं और अंदर जो है ना चली जाती हैं। इसलिए दरवाजे की दहलीज को सजाया जाता है और बहुत अच्छे से सजाया जाता है। लक्ष्मी जी के चरण भी मतलब बनाते थे पहले लोग अपने खुद से। अब तो रेडीमेड चरण आते हैं। तो वैसे तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि अपने रीति रिवाज़ों को मानते हुए ये काम करें, ताकि हमारे बच्चे थोड़ा बहुत तो देखकर समझें और सीखें। हल्दी से ही चरण बना लीजिए, उसमें सिंदूर या कुमकुम के चरण बनाइए, है ना? तो उस हिसाब से जो ना देखे चरण ज़रूर बनाएँ। यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी के चरण देखे थे इस तरह से बनाते हुए, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हल्दी से डिज़ाइन बनता है और हल्दी का यूज़ कर, और ये भी बात है कि हल्दी जो है ना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहाँ पति है वहाँ पत्नी अपने आप आ जाती हैं। तो क्योंकि पत्नी के पीछे पीछे चलना ही पति के पीछे पीछे चलना ही पत्नी का कर्तव्य होता है। इसीलिए दहलीज पूजन में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रयोग होता है। विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी स्वयं चलते हुए आएंगी।
तो हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लें और उसका पतला सा पेस्ट बना लें। और आपके पास जो बॉर्डर होते हैं उसमें कानों का मेल निकालते हैं ना, पतला सा टूथ मतलब जो होता, उससे आप डिज़ाइन बहुत बढ़िया सा बना सकते हैं। ठीक है, जैसी डिज़ाइन आती है, देखिए तो मन की श्रद्धा है, जैसी डिज़ाइन आती है वैसे आप बना लीजिए। ये बहुत परफेक्ट तो होता नहीं है, तो जैसा बना लेंगे वो वैसे ही है, इसमें कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सफाई सबसे मेन बात है कि साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दरवाज़े की दहलीज़ पे ना इतना ज़्यादा सुंदरता होना चाहिए, इतनी साफ़ सफाई होनी चाहिए कि माता लक्ष्मी जी उधर से गुज़रें तो सबसे पहले आपकी दहलीज़ को देखें और आपके घर में प्रवेश कर जाएं। भगवान करें। देखिए एक मुट्ठी गेहूँ ले लीजिए, है ना, गेहूँ लेकर इस तरह से रखना दरवाजे के दोनों कोनों पे। एक मुट्ठी गेहूँ रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं जैसे आप चाहें, या आपकी तरफ है कि कहाँ आपको जगह सूट कर रहा है, और उसके ऊपर दीपक जला दें। कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने में दहलीज पर आपको दीपक रोज़ रखना ही है, वैसे भी रखते हैं, उस दिन गेहूँ के उस पर रखिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो धनतेरस से दिवाली तक आपने घर की दहलीज पर सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ना कि दीपक ज़रूर जलाएं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। दरवाजे पर लक्ष्मी दीपक भी ज़रूर जलाया जाता है। लक्ष्मी दीपक कैसे जलाया जाता है उसको मैं बताती हूँ। देखिए दीपक को हल्दी से पूजन कर लें, ठीक है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लक्ष्मी जी हम सबके घरों में ज़रूर पधारें, ठीक है, और सारी खुशियाँ, खूब सारी खुशियाँ आएँ। दहलीज पूजन करिए, घर के दरवाजे पर आप बंदरबार ज़रूर लगाइए। और जिन लोगों को नहीं पता कि बंदरबार क्या होते हैं, तो आम के अशोक के पत्तों को भी, जो आम का पत्ता होता है ना, उसके पत्तों को उसमें बांध कर और अपने दरवाजे पर अच्छे से टांगें, गोल गोल जैसे भी हो उस पर टांग दें, ज़रूर टांगें घर के दरवाजे पे। इन पत्तों की लकड़ियों को जो अपने दरवाजे की दहलीज पर टांगे तो घर के जितने भी दुख टांगते हैं ना, तो जितने भी दुख होते हैं वह दूर हो जाते हैं, और जो शोक होते हैं पत्ता पूरी तरह से उस शोक को ले लेता है। इसलिए हर त्यौहार पर, खासकर दिवाली होली पर, तो घर के दरवाजे पर आम के अशोक के पत्ते ज़रूर टांगें, ठीक है। और आपको बता दें कि हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व है अपना। जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, उसको अपनाइए, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही, जितना हो सकता है उतना अपनाइए, घर को सजाइए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे देखिए दरवाजे पे दहलीज थोड़ी आगे है, लेकिन फिर भी जहाँ है उस दहलीज को बहुत अच्छे से सजाइए और खूब हंसी खुशी से अपना त्यौहार मनाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।